अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हिंदी स्पीच थेरेपी की इस वीडियो में फिर से आपका खैर मकदम है। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पब्लिक में जाने में, पब्लिक में बात करने में या अननोन पर्सन के सामने बात करने में बड़ी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, घबराहट होती है, एंजाइटी होती है। तो बहुत सारी दिक्कत आती है। वो बोलते हैं सर घर में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं है कि हमें कोई दिक्कत आती है, स्पीच में दिक्कत आती है या किसी तरह की भी घबराहट या एंजाइटी नहीं होती, लेकिन जैसे ही बाहर जाते हैं तो हमें इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही टिप्स लेके आया हूँ जिससे आपकी जो एंजाइटी है, घबराहट है और ये सब कुछ दूर हो जाएगी। लेकिन आपको बड़े सिस्टमैटिक ढंग से इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें, क्योंकि ब्रीथ पे कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जो मेरी ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई है, आप मेरी वीडियो में जाके ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं जो भी आपको आती है, नहीं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, पब्लिक डीलिंग में यानी कि पब्लिक के सामने जो बोलने में दिक्कत आती है, उससे पहले जो आपकी जो थेरेपी होगी वो स्पीड कंट्रोल की थेरेपी होगी। यानी स्पीड को कंट्रोल करके बोलना। पहले आपको 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन आपको घर पे प्रैक्टिस करनी होगी। आराम आराम से बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे कि आपको फ्लो में बोलना आ जाएगा। यानी कि थोड़ा धीरे बोलना है, टैप करके बोलना है, आहिस्ता से बोलना है। तो आप इस तरह की प्रैक्टिस करोगे कुछ दिन। ये है मतलब प्री प्रैक्टिस है, पब्लिक डीलिंग की प्री प्रैक्टिस है। ठीक है, ये प्रैक्टिस होने के आप ब्रीदिंग से चल रही है आपकी साथ साथ में जो प्री प्रैक्टिस है, स्पीड कंट्रोल की थेरेपी है, वो चल रही है। हो सकता है आपने स्पीड कंट्रोल की थेरेपी भी कर ली हो उसमें। उसके बाद जो आती है पब्लिक डीलिंग में, पब्लिक डीलिंग 2 तरह की होती है। एक जिसमें पब्लिक सामने नहीं है, दूसरी जिसमें पब्लिक सामने है। पहली जिसमें पब्लिक सामने नहीं है, जैसे कि हम फ़ोन पे बात करते हैं। ठीक है, फ़ोन पे बात करते हैं, हम पब्लिक से ही बात कर रहे हैं, किसी दूसरे पर्सन से बात कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक सामने नहीं है। उसमें भी आपको धीरे धीरे आराम से बात करनी है, उसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए आप क्या करोगे, कस्टमर केयर के पास फ़ोन मिलाओगे, पहले से क्वेश्चन डिसाइड करोगे, भाई मुझे ये क्वेश्चन पूछने हैं। ज़्यादातर बोलने की कोशिश आपने ही करनी है, उसमें आप उससे वो क्वेश्चन पूछोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसकी रिकॉर्डिंग भी करोगे, देखोगे कहाँ कहाँ दिक्कत आई है, किन किन वर्ड्स में दिक्कत आई है, तो उन वर्ड्स की बोलने की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, इसी तरह आप दिन में 2 बार, 4 बार, 5 बार कस्टमर केयर को फ़ोन मिलाओगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, अपनी वीडियोज़ बनाओगे, वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे और उसको अपने ही किसी यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक पे कोई भी टॉपिक आप ले सकते हो। ठीक है, जिसमें क्या होगा, आप उसको शेयर करोगे। उसमें क्या होगा कि जब हमारा जो हम वीडियो शेयर करते हैं उसमें कोई ना कोई तो कंटेंट होता है और उसको बहुत से लोग लाइक भी करते हैं। जब आपकी वीडियोस पे लाइक आएंगे, अच्छे कमेंट्स आएंगे, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको लगेगा कि मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, हमारा पब्लिक से इंटरेक्ट होना शुरू हो जाएगा, हमारी बातचीत होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप उन कमेंट्स का जवाब भी दोगे। ठीक है, और इस तरह से आप मतलब वीडियोस के ज़रिए और फ़ोन कॉल के ज़रिए आप ये कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जब आपकी इसमें जो भी गलती आएंगी, आप उन वर्ड्स की प्रैक्टिस करोगे और आप एक और प्रैक्टिस करोगे, आप खुद से बातें करोगे, शीशे के सामने बैठोगे, खुद ही क्वेश्चन करोगे और उसके खुद ही आंसर दोगे। यानी कि शीशे में जो आपको दिखाई दे रहा है वो कोई सेकंड पर्सन है, आप नहीं हो। यानी सामने वाला कुछ और जवाब पूछ रहा है और आप कुछ और बोल रहे हो, यानी कि आपसे बातचीत होएगी। ठीक है, इस तरह की ये आप पब्लिक डीलिंग की कर सकते हैं। इसके बाद जब आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए, फिर आते हैं पब्लिक के बीच में। ठीक है, तो पब्लिक के बीच में जाने से, जब पब्लिक के बीच में जाओगे तो उससे पहले आपको एक प्रैक्टिस और करनी है पब्लिक के बीच में जाने से, कि आपने क्या करना है, एक आपने वो प्रैक्टिस करनी है कि जैसे भाषण बोलते हैं। ठीक है, और उसको थोड़ा रुक रुक के बोलेंगे। कैसे, भारत के संविधान में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिसकी हमें मालूमात नहीं है, हमें उसकी मालूमात होनी चाहिए। अगर हमें उसकी मालूमात होगी तभी हम कुछ ज्ञान हासिल कर सकते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि मैं फेस एक्सप्रेशन, अपने हाव भाव ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस तरह आप यूज़ करोगे और इसी तरीके से आप बाहर बोलने की कोशिश करोगे, तो आपका क्या होगा, जो एंजाइटी है वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। क्योंकि पहले आप
जिसमें पब्लिक सामने नहीं है उसकी प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि उसमें आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और फिर धीरे धीरे आप पब्लिक के बीच में जाओगे। जैसे किसी करियाना के स्टोर पे या किसी शॉप के पास जाके धीरे धीरे आप उन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करके जब जाओगे और आपके वो वर्ड्स निकलेंगे, और जब आप फ्रिक्वेंटली बोल पाओगे तो एक आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, आप का जो अंदर से एक फीलिंग आएगी, हाँ मैं बोल सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ। और फिर धीरे धीरे जैसे आप पब्लिक के बीच में जाके बोलोगे, जितना ज़्यादा बोलोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे, और साथ साथ में कुछ एक्सरसाइज चलती रहनी चाहिए, जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई, और वोकल कॉर्ड एक्सरसाइज में सिंहासना, उज्जयी, उद्गीत, ये एक्सरसाइज आपकी चलती रहे। तो आप कुछ दिनों में देखोगे कि प्रैक्टिस के ज़रिए, ये प्रैक्टिस करनी होगी आपको, बाज़ार में तभी जाना होगा कि मैंने प्रैक्टिस के हिसाब से जाना है। फिर धीरे धीरे आप में जो वोकैबुलरी है वो बढ़ती रहेगी, स्पीड बढ़ती रहेगी। शुरू में तो आप आराम से ही बात करोगे, फिर धीरे धीरे जब स्पीड बढ़ेगी तो आपको जो आपकी स्पीच की प्रॉब्लम है वो दूर होनी शुरू हो जाएगी, एंजाइटी दूर हो जाएगी, घबराहट दूर हो जाएगी। और आप इसकी रेगुलर अभ्यास करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके बावजूद दोस्तों, अगर आपको कोई दिक्कत या कोई परेशानी आती है तो हमसे आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए आपको परमानेंटली ठीक कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।